हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फंडामेंटल के प्रीवियस 2 पार्ट पहले ज़रूर देखें। उसके बाद ये पार्ट 3 है। इस पार्ट में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कैसे जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम ही है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट कॉलम में आता है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है, या पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में आता है। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। अब यहाँ पे ये दोनों पार्टनर हैं और 1 अप्रैल 2025 है। ठीक है। जो ईयर है यहाँ पे, तो वो 2025 से 2026 का है। तो इसमें इनकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, इनकी कैपिटल है जैसे 6 लाख की और इनकी कैपिटल है 4 लाख की। अब इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है। इन्होंने 1 जुलाई 2025 को इनकी एडिशनल कैपिटल है 1 लाख और इनकी एडिशनल कैपिटल है 3 लाख। ये एडिशनल कैपिटल है। अब ऑन 1 दिसंबर 2025 ये इनकी एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे इन्होंने विड्रॉ किया हुआ है, ये विड्रॉन है। जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए कि ए ने विड्रॉ नहीं किया है और बी ने 50,000 अमाउंट विड्रॉ किया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। यहाँ पे 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे हम ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे ए का निकालेंगे, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो ओपनिंग डेट है वो है 1 अप्रैल 2025 और जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 2026। ओपनिंग डेट को इनकी कैपिटल थी 6 लाख की। ये 6 लाख की इनकी कैपिटल थी। ओपनिंग डेट के बाद फिर उन्होंने जो कैपिटल अपनी चेंज करी है, तो 1 जुलाई को चेंज करी है। ये 1 जुलाई 2025 को कैपिटल चेंज करी। यहाँ से यहाँ कैपिटल इनकी रही 1 अप्रैल 2025 से 1 जुलाई 2025 तक की कैपिटल 6 लाख की रही। फिर 1 लाख एडिशनल कैपिटल कर ली, ये एडिशनल कैपिटल हो गई। तो अब इनकी टोटल जो कैपिटल हो गई, ये है एडिशनल कैपिटल। अब इनकी कैपिटल 7 लाख की हो गई। यहाँ से यहाँ तक की, यानी 1 जुलाई से 31 मार्च 2026 तक की इनकी कैपिटल हो गई 7 लाख की। और यहाँ से यहाँ तक की इनकी कैपिटल 6 लाख की थी। अब इसका 10% निकालेंगे, तो 6 लाख का 10% आएगा 60,000 और 7 लाख का जो 10% आएगा तो वो 70,000 आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों का 10% दिया है। तो ये एनुअल के अकॉर्डिंग दिया है, यानी 12 मंथ्स के हिसाब से दिया है। तो यहाँ से मंथ काउंट कर लेते हैं, अप्रैल मई जून।
देखिए 1 जुलाई को चेंज की थी, तो 3 मंथ्स की कैपिटल इनकी ये है 3/12। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब इनके यहाँ पे मंथ काउंट करेंगे तो ये 9 मंथ्स आएगा, जुलाई से यहाँ पे 31 मार्च, यानी 1 जुलाई को भी काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ्स होगा। अब जब 9 मंथ्स का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो 9 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा 70,000 इंटू 9 डिवाइडेड 12, ये होगा 52,500। अब इन दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर लेंगे, इसमें 15,000 भी प्लस कर लेंगे, तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 67,500। देखिए बी का जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो बी की कैपिटल यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को इनकी कैपिटल थी 4 लाख की। फिर बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी एडिशनल कैपिटल के तौर पे ऑन 1 जुलाई 2025। फिर 1 दिसंबर को इन्होंने विड्रॉ कर लिया, इसमें से 50,000 की कैपिटल विड्रॉ कर ली। अब इनका भी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये डायग्राम के उससे तरीके से ज़रा सा बता रहे हैं। तो यहाँ लिखा 2025 और ये है 2026। ये डेट डाली ओपनिंग 1 अप्रैल, ये डेट डाली 31 मार्च। अब इनकी कैपिटल यहाँ पे ओपनिंग डेट में थी 4 लाख की, और चेंज उन्होंने कब करी है? 1 जुलाई को अपनी कैपिटल चेंज करी है। तो 1 जुलाई को इनकी कैपिटल अब टोटल यहाँ पे कितनी हो गई? 4 लाख तो पहले की कैपिटल थी और एडिशनल कैपिटल इनकी 3 लाख की थी, तो टोटल कैपिटल 7 लाख की हो गई। फिर 1 दिसंबर को इन्होंने कैपिटल विड्रॉ कर ली। देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ करना और ड्राइंग्स करना पर्सनल पर्पस के लिए। अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ड्राइंग एक छोटा पार्ट होता है जो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, इसमें मसलन कैपिटल इफ़ेक्ट नहीं होती है, और ड्राइंग का जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो सब कवर कर देता है यहाँ पे। तो 1 दिसंबर तक की इनकी कैपिटल थी 7 लाख की। अब यहाँ पे 50,000 विड्रॉ कर लिया तो 6,50,000 की कैपिटल रही। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक की इनकी कैपिटल रही 4 लाख की, और 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक की कैपिटल रही 7 लाख की, और 1 दिसंबर से इनकी 31 मार्च तक की कैपिटल रही 6,50,000 की। ये 3 टाइम की इनकी अलग अलग कैपिटल रही। अब इन सब में यहाँ पे करना क्या है, सबका 10% निकाल लेना है। तो देखिए 10% हम इसका निकालेंगे, 10% जब इसका निकालेंगे तो 40,000 आएगा एनुअल के अकॉर्डिंग। 10% इसका निकालेंगे तो 70,000 आएगा। 10% 6,50,000 का निकालेंगे तो 65,000 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द मंथ इसे चेंज करेंगे। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक की 3 मंथ्स हो रहे हैं, 3/12। उसके बाद फिर 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 मंथ्स होंगे। दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दिसंबर का फर्स्ट डे है। 5 मंथ्स हो रहे हैं, 5/12। अब यहाँ पे इससे काउंट करेंगे तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक की 4 मंथ्स हो रहे हैं, 4/12। तो ये तो हो जाएगा 10,000। फिर प्लस, फिर अब दूसरे को निकालेंगे 70,000 इंटू 5 डिवाइडेड 12, तो ये होगा 29,167। थर्ड करेंगे 65,000 इंटू 4 डिवाइडेड 12, तो ये होगा 21,667।
अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लेंगे। 10,000 प्लस 29,167 प्लस 21,667, तो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 60,834 रुपीज़। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका होता है। अगर विड होती है तो माइनस कर लेते हैं, अगेन अगर एडिशनल कैपिटल होती है तो प्लस कर लेते हैं।